हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त के रखते होंगे, बाइक को दो में याद रखते होंगे। दोस्तों आज हमारे पास शेविंग मशीन आई है रिपेयर होने के लिए। इसमें ये मसला आ रहा है कि ये टाइमिंग नहीं दे रही। ठीक है दोस्तों, तो टाइमिंग नहीं दे रही, जो चार्जिंग करते हैं 2-3 मिनट की चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। एक शेप भी पूरी ठीक से बना नहीं पा रही। तो आज इसको रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन लैपटॉप का सेल लगाएंगे, एक अपन चार्जिंग मॉडल लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये छोटा सा आता है, पर ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास फ़िलहाल ये अवेलेबल पड़ा हुआ, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर ये लगता है तो ये लगाते हैं, नहीं तो ऐसा मॉडल लगेगा इसमें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से चार्जिंग हो जाएगी और ये मॉडल 4 वोल्ट का सेल लगाएंगे। फिर इसमें टाइमिंग इतनी हो जाती है, इतनी बेहतरीन हो जाती है टाइमिंग कि आप कम से कम भी 50 शेविंग कर सकते हो एक चार्जिंग पे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको करते हैं ओपन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखो मशीन निकाली है बाहर। तो अभी अपन यहाँ 2 कैचर लगे हुए हैं, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये वाला कैचर, एक ये वाला कैचर। आराम से कैचर को खोलना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं खोलने की जल्दबाजी में कैचर टूट जाए, फिर वापसी अपन को फिटिंग भी करनी है। ठीक है, ये खुल गया। ठीक है, और अपन अभी ये सर्किट निकाल लेंगे बाहर और इसको निकाल लेंगे सेलों को बाहर। ठीक है दोस्तों, सर्किट मैंने निकाल लिया। देखो इसमें ये सेल लगे होते हैं 1.5 वोल्ट के, 2 सेल सीरीज बना के 3 वोल्ट बना के दिए होते हैं। तो ये 3 वोल्ट पे चार्जिंग सही से चलती नहीं है, टाइमिंग नहीं देती है। तो अपन आज इसमें चार्जिंग सिस्टम में इसका चार्जिंग के लिए सेल ये लगाएंगे। ठीक है, और चार्जिंग के लिए सर्किट ये लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने सर्किट के इसके दोनों हटा लिए। तो अभी अपन सेल की साइज़ चेक करेंगे। इसमें देखो सेल थोड़ा सा लंबा होने की वजह से इसमें सही से पैर नहीं मारा, तो यहाँ से थोड़ी सी किनारी अपन कट कर देंगे, सेल अपन इजी तरीके से बिठा सकें इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं सेल इसमें आराम से अभी बैठ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ये पीछे से जो इसकी किनारी बड़ी हुई थी वो कावी की मदद से काट दी है, तो सेल आराम से अपनी जगह ले रहा है। ठीक है, तो अभी अपन का बटन यही यूज़ करेंगे। कनेक्शन में आप दोस्तों को बताता हूँ, और चार्जिंग वाला सर्किट अपन कहाँ पे लगाएंगे वो अभी आप दोस्तों को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 2 सेल मैंने देखो कनेक्शन सेल में जोड़ लिए हैं, प्लस माइनस। और ये चार्जिंग मॉडल है, इस पर बी पॉजिटिव और बी निगेटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे सेल कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये मॉड्यूल को हम लगाएंगे अपन बॉडी में यहाँ पे। तो ये होल्ड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने चार्जिंग वाली पिन का होल्ड कर लिया है। तो ये पिन ये अपन सॉकेट दूसरा लगाएंगे। ठीक है, पिन सॉकेट, क्योंकि इस सर्किट में जो सो इसका सॉकेट छोटा होने की वजह से तो ये चार्जिंग वाली पिन सही से ठीक से लगेगी नहीं। तो ये चार्जिंग के लिए अपन को ये पिन दूसरी लगानी पड़ेगी, चार्जिंग पिन वाली, क्योंकि ये बाहर आराम से निकल सकती है। देखो ठीक है, बाहर आराम से निकल सकती है, और इसके बाद ये पट्टी भी लगेगी, इससे भी बाहर निकालनी होगी, ताकि चार्जिंग अपन की पिन जो है ना वो इसी तरीके से इसमें लगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये लगा लेते हैं। इसमें 2 पॉजिटिव और निगेटिव के कनेक्शन उठा के इस पर दे देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि दोस्तों ये मेरे पास पड़ा हुआ था इस यूज़ में, ये नया हमारे पास पड़ा हुआ था 1 पीस, तो ये ख़राब था, मुझे पहले डाउट था। और ये सर्किट थोड़ा बड़ा था, इसमें फिट नहीं आ रहा था, तो इसमें ऐसी थोड़ी कोने मैंने काटे थे, मैंने शायद ये सीधी लग जाए इसमें। अगर इसमें इसमें अगर ये खाली ये बॉडी होती तो कुछ ना कुछ चार्जिंग का जुगाड़ चल जाता, अपना चल जाता। ठीक है, तो इसमें पीछे ये कवर भी लगेगा, तो फिर ये चार्जिंग की पिन छोटी होती है, इसमें अंदर सही से बैठेगी नहीं, तो ये चार्जिंग अपनी सही से नहीं करेगा। तो इसलिए अपन को चार्जिंग की पिन लगानी पड़ेगी लाजमी। तो सबसे पहले अभी इसको इजी कनेक्शन है, मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। इजी कनेक्शन है कि अभी पॉजिटिव निगेटिव मोटर को उठा के देने, और ये बटन को इसका अपन यूज़ करेंगे। इसमें 2 तारे लगाएंगे सिर्फ ऑन ऑफ हो मोटर, और उसके बाद एक चार्जिंग वाली बत्ती यूज़ करेंगे इसमें से कोई भी।
ठीक है दोस्तों, देखो मैंने थोड़ी सी पिन बाहर निकाली ताकि इसमें जो अपन ये वाली पट्टी लगाए, कि दोस्तों ये वाली पट्टी लगाएं तो इजी तरीके से इसमें से पिन बाहर निकल सके। देखो अभी इजी तरीके से इसमें चार्जिंग लग सकती है। ठीक है, तो मैंने ये होल बना लिया था। तो अभी अपन की करते हैं कनेक्शन। इसमें प्लस माइनस उठा के सर्किट में देने हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस। ठीक है, ये तो दोस्तों मैंने कनेक्शन कर लिए। ठीक है, ये माइनस उठा के डायरेक्ट मोटर को डायरेक्ट दिया है, और ये सर्किट का मैंने आप दोस्तों को बता दिया, फिर भी बता देता हूँ। ये मैंने पिन लगाई है दूसरी एक्स्ट्रा यहाँ पे, इसके कनेक्शन दिए। ये प्लस माइनस सेल का दिया है। ठीक है, और अभी माइनस उठा के मोटर को डायरेक्ट दे दिया है, और यहाँ से प्लस उठा के ये इसका अपना बटन यूज़ करेंगे, स्विचिंग कराएंगे। ठीक है, इस प्लस में से खाली मैंने बटन का या स्विचिंग कराने के लिए यूज़ किया है। तो ये कनेक्शन हो गए अपने रेडी। अभी का आती है फिटिंग की बारी, करते हैं फिटिंग। जिससे दोस्तों मशीन की मैंने फिटिंग कर ली है परफेक्ट। ओके, ये चार्जिंग वाली पोर्ट यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, तो ये बेहतरीन हो गई, अभी वर्क कर रही है बेहतरीन। ठीक है, बटन इसका अपना लेने दिया है, और बाहर से अपन को कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसमें कोई फिल्टर वगैरह किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन चलती है। एक चार्जिंग पे कम से कम 50 शेव कर सकते हो आप। ठीक है, 50 से 60 शेव कर सकते हो। तो ये सैलून वाले मुझसे बनवाते हैं। ये काफ़ी मैंने बना के दी थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने बोला आज ये वीडियो बना लूँ ताकि किसी दोस्त का भी वीडियो देख के कुछ नॉलेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। भाई को दुआ में यार, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।